बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जिस वैकेंसी की बात करने वाले हैं वो है आरबीआई असिस्टेंट वैकेंसी की। आरबीआई ने अपने असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 16 फरवरी को ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 650 है। आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या खास है, क्या टर्म्स एंड इंगेजमेंट रखे गए हैं इस वैकेंसी के बारे में। आरबीआई असिस्टेंट 2025 की वैकेंसी है। ये 650 वैकेंसी टोटल है। इसमें फर्दर आप SC, ST, OBC, EWS, जनरल और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की अलग वैकेंसी की डिटेल आपको मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी 650 है। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, सभी बैंकों को ये कंट्रोल करता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। एक शान वाली बात होती है जब आप आरबीआई में नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है ही आपको। तो आरबीआई जो भी बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आरबीआई द बेस्ट है। टोटल वैकेंसी पहले भी बात हो चुकी है, 650 है। इसमें ज़्यादातर ये वैकेंसी सभी स्टेट्स के कैपिटल में होती हैं। आरबीआई हर जगह नहीं है, आरबीआई हमेशा स्टेट के कैपिटल में है। तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। सभी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए इसमें सीट्स हैं। सीट्स भले ही कम हो लेकिन अच्छी वैकेंसी रहती है, अच्छी पोस्ट रहती है। तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करें। कुछ खास डेट्स के बारे में हम जानते हैं। जैसे एप्लीकेशन 16 फरवरी से स्टार्ट है। तो आप जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो ज़्यादा लेट ना करें, वो अप्लाई कर दें। और लास्ट डेट 8 मार्च है। तो 8 मार्च से पहले आपने इसे अप्लाई कर देना है। प्रीलिम्स की बात करते हैं तो प्रीलिम्स 11 अप्रैल को रखा गया है। 11 अप्रैल को आपका प्रीलिम्स हो जाएगा और 7 मई को मेंस एग्ज़ाम, 7 जून को मेंस एग्ज़ाम है। तो आप उसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन करें। ऐसे तो आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। आप डेट्स के हिसाब से आप अपने प्रैक्टिस सेट्स मारें और तैयारी करें। एलिजिबिलिटी कंडीशन इसमें ग्रेजुएट है, आपको ग्रेजुएट होना है। और मैक्सिमम आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट और मिनिमम मार्क्स 50% ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। एज आपका 20 से 28 ईयर्स रखा गया है। 20 से 28 ईयर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी है। SC, ST, OBC कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो आप जब अप्लाई करेंगे नोटिफिकेशन देखेंगे। और हमेशा जब भी अप्लाई करना है तो नोटिफिकेशन को बड़े अच्छे से तसल्ली से पढ़ना है, एक एक पॉइंट्स क्लियर करना है, तभी अप्लाई करना है। फिर कुछ एक पॉइंट्स होता है जिसमें हम बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं या बाद में रिजेक्शन हो जाता है। इसलिए आपको नोटिफिकेशन हमेशा पढ़ना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके 3 फेज में एग्ज़ाम होगा। पहले प्रीलिम्स होगा, 100 मार्क्स के होते हैं ये प्रीलिम्स, जिसमें आपको सिलेक्शन टॉप ऑफ द मोस्ट ही लिया जाता है। जो सबसे अच्छा मार्क्स स्कोर करता है उसे ही सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद मेन होगा, मेन के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी आपको पास होना है। आपने प्रीलिम्स और मेंस में बहुत अच्छा कर लिया लेकिन आप LPT में फेल हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी आपको पास जरूर होना है। प्रीलिम्स का पैटर्न की बात करें तो इसमें इंग्लिश 30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, क्वांट 35 होंगे, रीजनिंग 35 होगी। टोटल 60 मिनट्स के ये 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें ज़रूरी बात यह है कि इंग्लिश के लिए आपको 20 ही मिनट मिलेंगे। 20 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन करना है। उसके बाद विंडो चेंज हो जाएगा और मैथ आ जाएगा, क्वांट आ जाएगा। क्वांट के लिए भी आपको 20 मिनट मिलेंगे, 35 क्वेश्चन करने हैं। फिर रीजनिंग हो जाएगा, 35 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में। आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप एक से दूसरे में चले जाए, सेगमेंट में चले जाए। जैसे ही एक ख़त्म होगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए बहुत फास्ट और एक्यूरेसी के साथ आपको करना है।
मेंस का पैटर्न में आपका रीजनिंग, इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी तो होगा ही, उसके साथ जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेंगे और 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, तो ये आपको ध्यान में रख के ही अप्लाई करना है। और सब्जेक्ट बेस्ड भी क्वालिफिकेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि आपको सेक्शन में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है और टोटल में भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। इसीलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और मेहनत बहुत अच्छे से करें। सैलरी की बात करते हैं तो बहुत हैंडसम सैलरी मिल रही है। स्टार्टिंग आपकी 58,000 प्लस सैलरी रहेगी। इसमें मेडिकल, HRA ये सब भी जुड़ता है और ये बहुत अच्छी है वैकेंसी। और पे की बात करें तो बहुत अच्छा आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है। और प्लस इसमें इंक्रीमेंट बहुत है, पैसे बढ़ोतरी जल्दी होती है, आपके ग्रोथ है, कैरियर है, स्कोप है, आपको अधिकारी वर्ग में आप जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छी नौकरी है आपके लिए। सैलरी भी बहुत अच्छा है, बेसिक पे आपके 29,000 से स्टार्टिंग है, प्लस अदर अलाउंसेस मिल के 58,000 प्लस ही हो जाता है। आप इसमें पैसे की तो आप चिंता ना ही करें, खासकर RBI में। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो SC, ST और PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 50 है और बाकियों के लिए 450 रखी गई है। कैसे अप्लाई करें? आपको RBI की वेबसाइट में जाना है, नोटिफिकेशन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से आप उसमें ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। फ़ोटो और साइन अपलोड कीजिए। फ़ोटो और करंट फ़ोटो यानी लाइव फ़ोटो भी अपलोड होता है और एप्लीकेशन फ़ी को पेड करें और फाइनली सबमिट करें। सबमिट करने से पहले आप अपना नाम, जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी ज़रूर चेक कर लें। एग्जामिनेशन के लिए मेन इंस्ट्रक्शन तो यही है कि आप मोबाइल और कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते हैं, कोई अनफेयर मीन्स की कोशिश ना करें और आपको बस एक वैलिड ID प्रूफ ले जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। बात यहाँ उठती है कि हम क्यों अप्लाई करें। अप्लाई आपको इसीलिए करना है अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, वो बहुत अच्छा सिक्योर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये द बेस्ट जॉब है। खासकर बैंकिंग की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए द बेस्ट जॉब है और सैलरी बहुत अच्छी है, कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है और एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है आपको। तो जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकारी जॉब चाहते हैं तो उनके लिए द बेस्ट वैकेंसी निकली है। एक बार लास्ट में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 8 मार्च 2026 इसकी लास्ट डेट है। तो अप्लाई करना है तो सोचे नहीं, ज़रूर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।